एक बार फिर बिना परीक्षा आईएएस बनने का सिस्टम यानी लेटरल एंट्री प्रोसेस काफी चर्चा में है। दरअसल कांग्रेस समेत कई विरोधी पार्टियां लेटरल एंट्री से हो रही हाल में 45 नियुक्तियों का विरोध कर रही हैं। राजनीतिक बयानबाजी से अलग आइए जानते हैं इस सिस्टम का पूरा कच्चा चिट्ठा। नमस्कार, मैं हूं स्वाधीन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया न्यूज डिजिटल। पहला सवाल हम सबके मन में उठता है कि क्या है लेटरल एंट्री सिस्टम। जी हाँ, तो मैं आपको बताता हूं इस सिस्टम के बारे में। दरअसल इस सिस्टम के जरिए सीधे उन पदों पर नियुक्ति हो जाती है जिन पदों पर आईएएस रैंक के ऑफिसर तैनात किए जाते हैं। यानी इस सिस्टम में उन मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में सीधे उप सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर उम्मीदवारों की नियुक्ति होती है। इसमें प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स को सरकार में इन पदों पर नियुक्ति दी जाती है। इस सिस्टम में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में हिस्सा नहीं लेता है और सिर्फ इंटरव्यू के जरिए इन पदों पर नियुक्ति की जाती है। किन देशों में है ये सिस्टम? जी हाँ, ये सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा, तो इसका जवाब मेरे पास है, मैं आपको देता हूँ। भारत के अलावा कई देश ऐसे हैं जो लेटरल एंट्री सिस्टम से अधिकारियों की नियुक्ति की सपोर्ट में हैं और करते भी हैं, जिनमें पहला नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देश शामिल हैं। इनके अलावा फ्रांस, बेल्जियम, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया और स्पेन जैसे कई देशों में भी ये सिस्टम लागू है। क्या है फायदे? ये सवाल भी आपके मन में उठ रहा होगा, तो इसका जवाब कुछ यूं है। कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस सिस्टम के फायदे बहुत सारे हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं कि कैसे ये सिस्टम को मजबूत करता है। जी हाँ, एक्सपर्ट्स का कहना है कि लेटरल एंट्री सिस्टम से सरकारी सेवाओं में एक्सपर्ट्स और अनुभवी दोनों तरीके के लोग शामिल होते हैं। इसमें कामकाज में सुधार की उम्मीद होती है और नई सोच और दृष्टिकोण भी मिलता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, भारत में कितनी नियुक्ति हुई है इस सिस्टम के माध्यम से। इस बार 45 पदों के लिए नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा निकाली गई है। साल 2019 में 8 ज्वाइंट सेक्रेटरी पदों पर नियुक्ति की गई थी, 2022 में 30, 2023 में 37 पदों के लिए सिफारिश की गई थी। यानी पिछले 5 सालों में इन स्तरों पर अब तक 63 नियुक्तियां लेटरल एंट्री सिस्टम यानी सीधी भर्ती के माध्यम से हुई हैं। 57 अधिकारी इस सिस्टम के द्वारा नियुक्त किए गए हैं विभिन्न विभागों में। वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।